Avoid these 5 mistakes before deciding to take a drop for NEET 2027. अदरवाइज अगले साल भी तुम सेम सिचुएशन में बैठे होगे एंड सिर्फ तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा कि शायद उस वक्त सोच समझ के डिसीजन ले लिया हो. हाय, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू द चैनल. टुडे आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू 5 मिस्टेक्स जो तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करनी है एंड जिसका पूरा ध्यान रखना है बिफोर कमिंग टू अ डिसीजन ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप. एंड इन लास्ट आई हैव अ बोनस पॉइंट फॉर यू, जिसको अगर तुमने मिस कर दिया तो आई थिंक और कोई चीज़ तो काम नहीं आएगी. वेरी फर्स्ट थिंग जो अभी इस टाइम पे तुम्हें लग रहा होगा दैट 1 एक्स्ट्रा ईयर इक्वल्स टू गारंटीड सिलेक्शन. एंड अभी इतना बड़ा मिथ, ये आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ राइट नाउ, कि तुम्हें लग रहा है कि एक और साल देने से सिलेक्शन तो पक्का ही है. जो चीज़ तुम मिस कर रहे हो वो ये है कि एक एक्स्ट्रा टाइम यानी कि एक ड्रॉप ईयर तुम्हें सिलेक्शन गारंटी नहीं करता. इट जस्ट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ. अगर तुम उस एक्स्ट्रा टाइम में अगर अपने हैबिट्स, अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने जितने भी मिस्टेक्स हैं, जितनी भी कमियां हैं, अगर तुम उन पे काम नहीं करते हो तो तुम 1 या 10 भी ड्रॉप लेते रह जाओ, कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने नहीं मिलेगा. तो ड्रॉप ईयर गारंटी बिल्कुल नहीं करता तुम्हारा सिलेक्शन. ये बात तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि तुम इस इल्यूजन में मत रहो कि ड्रॉप ले लिया तो सिलेक्शन तो अगले साल हो ही जाना है. तो प्लीज़ अवॉइड, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता. ड्रॉप ईयर जस्ट गिव्स यू एक्स्ट्रा टाइम टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, इम्प्रूव योर सेल्फ एंड देन परफॉर्म बेटर. इट डजंट गारंटी सक्सेस एट ऑल. इट डजंट गारंटीज सिलेक्शन एट ऑल. दूसरी चीज़, नंबर 2, if you are taking a drop just because everyone else around you is taking it, I think you are making a mistake, my friend, and you're gonna regret it so bad. जो I really don't want कि ऐसा तुम्हारे साथ हो. जस्ट बिकॉज हर कोई तुम्हारे आसपास, आजकल इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस ड्रॉप कल्चर को कि हर दूसरा बंदा जो देखो वो ड्रॉप ले रहा है. एंड ये चीज़ बिल्कुल लोगों के दिमाग से हटी जा रही है कि वही चिन्नों सी सीट्स हैं, वही लोगों का सिलेक्शन होना है. कोई फ़ायदा नहीं है इस भेड़ चाल में चले आने का. अगर तुम्हारा थोड़ा भी मन नहीं है या फिर तुम्हें 5 या 10% पे ऐसा लगता है कि तुम किसी और फील्ड में बेटर कर सकते हो, प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड ट्राई. एंड एक बार उसको ट्राई करके देखो, ट्राई इन द सेंस कि एक बार उसके बारे में सोच करके देखो. इमेजिन योर 10 years फ्रॉम नाउ इन दैट अदर फील्ड एंड देन यू कैन डिसाइड. ज़रूरी नहीं है हर कोई ड्रॉप ले रहा है तो तुम भी ले लो, या फिर तुम्हारे सारे दोस्त, अगर तुमने बायो लिया है तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बायो वाले होंगे एंड देन उनका भी नहीं हुआ होगा, कुछ का होगा कुछ को नहीं हुआ होगा, एंड देन वो ड्रॉप ले रहे हैं एंड तुम भी आ जाओ कि भैया मेरे को भी ड्रॉप लेना है. तो तुम बस एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हो एंड दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट डिसीजन एट ऑल. ड्रॉप लेना कम्प्लीटली तुम्हारा अपना डिसीजन होना चाहिए. तुम मेक श्योर यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, नॉट योर फैमिली, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट एनीवन एल्स ऑन द यूट्यूब. बहुत सारे टीचर्स तो क्या ही नहीं, टीचर्स तो नहीं करते वैसे. देयर आर पीपल हु हैव टू सेल द कोर्सेज एंड बैचेज एंड दे विल से कि ले लो भाई, हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा. बट ट्रस्ट में उनको सेल्फ और सेल्स से मतलब है, तुम्हारे फ्यूचर से नहीं. तो वो बस अपनी भीड़ बना मेरे को इसे नहीं बोलना चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि प्लीज़ ये ड्रॉप लेने का डिसीजन इंटायरली तुम्हारा होना चाहिए. तुम किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली और एनीवन एल्स ऑन द यूट्यूब. इट शुड बी इंटायरली योर डिसीजन. एंड number 3, the biggest illusion in the drop year is time. लग रहा होता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है एंड तुम आसानी से सब कुछ कर लोगे, तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. 1 साल ऐसे उड़ जाएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. इट जस्ट साइलेंटली स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड लाइक सैंड. एक स्टार्टिंग के कुछ मंथ तो तुम्हें लगेगा अभी तो जस्ट यू आर गेटिंग स्टार्टेड एंड चीज़ें बहुत धीरे हो रही होंगी. बीच में तुम वही फिर से सेम कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड उन सारे ट्रैप में फंस के रह जाओगे. एंड देन वापस से एंड आ जाएगा एंड देन तुम पैनिक करने लगोगे एंड यू विल जंप ऑन टू क्रैश कोर्सेज एंड बहुत सारी वैसी चीज़ें. एंड देन फिर पेपर एंड कुल मिला के वहीं पहुँच जाओगे जैसा तुमने शुरू किया था. 1 साल
तो ध्यान रखना है कि 1 साल बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, एंड तुम्हें हर एक दिन, हर एक मिनट को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट। तो प्लीज़ इस टाइम इल्यूजन में मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की तरह प्लीज़ तुम लोग इस टाइम इल्यूजन में मत रहना कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। 1 साल बहुत ज़्यादा, इस एग्ज़ाम के लिए 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट while taking any like, and you have to utilize each and every minute of this year very productively and smartly. The number 4 mistake is the false confidence. Yes, the false confidence. अभी इस टाइम पे नया साल, नई बुक्स, नई स्ट्रैटेजी, नया बैच, नया टीचर, सब कुछ लगा होगा कि फ्रेश स्टार्ट, तुम्हें ऐसा लगा होगा तुम्हारे दिमाग में इतनी क्लियर होगी कि अगले साल में सेशन हो जाएगा, कितने लोग सोच रहे हैं जाएंगे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ 1 महीने बाद तुम्हें पढ़ना शुरू करो तो रियलिटी में लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी मानो तो भी अगली बार पता चलेगा। तो प्लीज फॉल्स कॉन्फिडेंस में आगे बहुत अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, लेकिन फॉल्स इल्यूजन में नहीं रहना है कि बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, किस स्टैंडर्ड पे हर स्टेज के इंसान को तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, एंड तुम्हें हर चीज़ के लिए प्रेशर देना पड़ेगा। एंड इससे इंस्पायर मेरा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नॉट हैविंग अ बैकअप प्लान। सी यू एक्सेप्ट इट और नॉट, मुझे लगता है कि इतना बड़ा लाइफ डिसीजन तुम ऐसे ही रैंडमली मिलना चाहिए विदाउट हैविंग अ प्लान बी। प्लान बी डजंट शो कि तुम बहुत ज़्यादा प्लान डजंट मीन तुम बहुत केयरलेस हो अपने प्लान ए को लेके। प्लान सिंपली मींस यू आर अ स्मार्ट पर्सन एंड यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। ओके, फिर से मैं वही पॉइंट रिपीट करती हूँ, वही सारी चीजें, एंड वही नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम, वर्क करते हैं, बहुत होती है, बहुत गेम, बहुत सीखना है, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत कंपटीशन है, किसी से नहीं होगा, हर कोई जॉब करना है, ऐसा नहीं है। प्लीज प्लीज हमें हाउ प्लान बी एंड मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट कोई प्लान नहीं है, तुम्हें पता चाहिए तुम किसी मेंटली प्रिपेयर चाहिए, बट अगर तुम्हारे से नहीं होता तुम क्या करोगे। एंड तो मोटिवेट करके हम जस्ट teaching you how to be smart and decide like you are the master of your life. And the next point is not taking good care of your health, mental and physical. And the next point is not taking good care of your health. See, health से मतलब both mental physical. I think you know both mental physical and emotional health. This year is going to be very tough. अगर तुम्हें लगता है कि इन सारी चीजों को अच्छा करोगे तो तुम सिर्फ एक भ्रम में हो और कुछ भी नहीं, प्लीज इसमें से जाओ, इन से करो एंड प्लीज लाइक टेक एक्शंस टू फिक्स योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल एंड इमोशनल। मेंटल हेल्थ लाइक तुम्हें खुद बहुत एक्सप्रेस करना होगा, कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू समवन ट्रस्टेड, वो तुम्हारे दोस्त करना है, मेरे पेरेंट्स हमारे भाई लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट कोई भी तुम्हारी छोटी सी नहीं हो सकती है, बट यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव, उसको सारा कुछ क्वेश्चन दिमाग में आनी है, एंड दिस थिंग इज क्लियर एंड रेडी फॉर द चैलेंजेस जो कि एक्चुअली मैटर करती है, वेस्टिंग टाइम इन टेकिंग रैश। फिजिकल हेल्थ की बात करो, यू हैव टू केयर फॉर डाइट, यू हैव टू मूव योर बॉडी सो दैट एक साल बाद तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी हेल्थ बहुत खराब हुई। एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो मैटर्स, चीजें कोई मुझे कुछ परेशान कर रही है तो प्लीज सीक एडवाइस, सीक हेल्प, इट्स कंप्लीटली फाइन। ये कभी नहीं होती बट आप सोच के बेटर है ना, कम जरूर होती है। एंड द लास्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं, एंड तुम ये चीज करते हो तो इससे पहले कई सारी बातें, इसके अलावा भी होती है सारी बातें, हर चीज यूजर जाएगी, एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। हजार ज्ञान दे दो तुम दुनिया में जिंदगी में, कुछ नहीं होगा अगर तुम इम्प्लीमेंट करते। सिर्फ 1000 तुम्हें भी तुम्हारी बता दे, अगर तुम उसके तुम फॉलो करो, ट्रस्ट करके, अगर तुम उसके काम नहीं करते, उसको इम्प्रूव नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। एक साल की टॉपिक में टाइम तो देगा, उस एक साल में तुम्हें अपना पैसा देना पड़ेगा, तो तुम तुम्हारी सिचुएशन है तो बेसिकली तुम सोच रहे हो लास्ट ईयर सारी चीजें फिट हुई है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर जो कुछ अंदर की प्रॉब्लम तुम ठीक नहीं कर रहे हो, हैबिट्स माइंड से प्रॉब्लम, तुम जो भी मानसिक प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, फोन प्रॉब्लम है, या फिर कोई और जीवन में जो भी माइंड प्रॉब्लम है, फिर फोकस नहीं करते, पैनिक करते, तुम्हारा ब्रेन फॉग होता है, या फिर तुम सब चाहते हो तुम समझाता है, फिर पेरेंट्स को फोन नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, रूटीन के बारे में जो भी तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो लास्ट ईयर थी, अगर तुम ठीक है तो लास्ट ईयर भी होगी, तो तुम ड्रॉप लो, फिर से नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम चीजों को इम्प्रूव नहीं करते हो, फिक्स नहीं करते हो, तो प्लीज माय फ्रेंड टेक दिस वेरी सीरियसली एंड सबसे ज्यादा सीरियसली एंड फाइंड प्रॉब्लम एंड फिक्स इट। हर बार मेरे टीचर से सेम पॉइंट रिपीट करती है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट है, मेजॉरिटी लोग इसी पॉइंट में करते हैं, वो सिर्फ एक और चांस करते हैं, कुछ चांस जैसे इंप्रूव करते हैं तो वो करते हैं, तो वो चांस जस्ट एक वेस्ट हो जाता है, एंड वो जितना प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं होता। तो 100% नहीं होंगे, तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिलेगा, 100% नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर साइड से बैठो, तुम्हारा फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम इम्प्रूव काम करो एंड डू योर बेस्ट। बाकी अगर तुम वीडियो के एंड आ गए हो तो आई थिंक कि तुम्हारे लिए बाकी वीडियो के एंड आ गए हो तो आई होप तुम्हारे हेल्पफुल रहो एंड ये तुम्हारे लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द एंड। अगर कोई भी इफ यू हैव एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू एंड डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस, एंड आई विल कीप तुम्हारे लिए जो तुम्हारे हेल्प में हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग।